दोस्तों, लंबे समय से भारत और मालदीव के बीच विवाद चल रहा है। हाल ही में हुए लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव इशू के पहले से ही मालदीव लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रहा था जो भारत के अगेंस्ट था। यहां तक कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजो इंडिया आउट कैंपेन चलाकर ही सत्ता में आए थे। ऐसे में उनसे उम्मीद भी क्या ही की जा सकती थी। राष्ट्रपति बनकर उन्होंने सबसे पहले स्टेप भारतीय सेना को मालदीव से हटाने का लिया। मोहम्मद माइजो की प्लानिंग थी कैसे भी करके मालदीव से इंडियन आर्मी को हटा दिया जाए और चीनी कर्मियों को तैनात किया जाए, लेकिन अब माइजू की प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई है। दरअसल दोनों देशों के बीच दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें एक म्यूचुअल सॉल्यूशन निकाला गया। अब भारत मालदीव में सैन्य बलों को असैन्य बलों से रिप्लेस कर देगा। ये लोग भारत के ही होंगे और इंडियन आर्मी के काम को ही आगे बढ़ाएंगे। इस फैसले से माइजू जो चाहते थे वो भी हो गया और भारत ने मालदीव में अपनी प्रेजेंस को भी बनाए रखा। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर इंडियन नेवी से जुड़ी है। दरअसल इंडियन नेवी ने एक बार फिर से डाकुओं द्वारा अटैक किए गए शिप को रेस्क्यू कर लिया है। इस शिप में 11 ईरानियन और 8 पाकिस्तानी नेशनल्स थे जिन्हें इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू के मंसूबों से तो हम सब वाकिफ हैं ही। वे जब से मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने तब से लेकर आज तक कई ऐसे कदम उठाए हैं जो भारत के अगेंस्ट थे। इसके बावजूद भारत ने मालदीव के लोगों को अपना समझते हुए उनकी हेल्प की। सालों से भारत मालदीव की सुरक्षा में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता आ रहा है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच के रिश्ते भी अच्छे रहे हैं, लेकिन माइजू के आते ही इन रिश्तों में दरार आना शुरू हो गई। यहाँ तक कि माइजू ने राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के अंदर भारतीय सैनिकों को वापस लौटने की रिक्वेस्ट की। मालदीव की तमाम कोशिशों के बावजूद वे भारतीय सैनिकों को अपने देश से बाहर नहीं निकाल पाए, क्योंकि ये तो मालदीव भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर भारत नहीं चाहेगा तो वह उनकी मर्जी के खिलाफ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। लक्षद्वीप वाले इशू को भी हमने देखा कि कैसे अपनी गलती मानकर भारत से संबंधों को सही करने की बजाय माइजू ने चीन का हाथ थाम लिया और चीन के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश में लग गया। भारत ने भी मालदीव को तगड़ा झटका दिया और ये बता दिया कि जो भी देश भारत से गद्दारी करेगा उसका क्या अंजाम होगा। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसे भारत की जीत कहा जा रहा है। दरअसल फ्राइडे को दिल्ली में मालदीव कोर ग्रुप की सेकंड मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर डिटेल में चर्चा हुई। इस दौरान एक बड़ा सॉल्यूशन निकाला गया जिसके तहत भारत मालदीव में तैनात अपने सैनिकों को सिविलियन पर्सनल से रिप्लेस कर देगा। यानी कि एक तरह से मालदीव के मन की भी हो गई और भारत ने मालदीव से अपनी प्रेजेंस को नहीं हटाया। ये सिविलियन पर्सनल भारतीय सैनिकों के काम को ही आगे बढ़ाएंगे। इस डिसीजन को दोनों देशों के पक्ष में बताया जा रहा है। मालदीव की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान आया है जिसमें बताया गया है कि 10 मार्च 2024 तक भारत मालदीव में 3 प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म से अपने सैनिक हटा देगा। बाकी के 2 प्लेटफॉर्म से सैनिकों को 10 मई 2024 तक हटा लिया जाएगा। इसके अलावा मालदीव कोर ग्रुप की तीसरी बैठक के बारे में बताया गया जो कि फरवरी के लास्ट वीक में होगी। वहीं पर खबर ये भी सामने आ रही थी कि मोहम्मद माइजू भारतीय सैनिकों को हटाकर चीनी कर्मियों को तैनात करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार मालदीव को भारत के सामने घुटने टेकने ही पड़े और अब भारत के ही सिविलियन पर्सनल वहां पर तैनात रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ जो कि इंडियन नेवी से जुड़ी हुई है। ये तो हम जानते ही हैं कि जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है तब से ही अरेबियन सी से लेकर रेड सी और इंडियन ओशन में हुती रिबल्स और ईरान के द्वारा आने जाने वाले शिप पर अटैक किए जा रहे हैं। समय समय पर कई शिप के हाईजैक होने की खबरें भी सामने आती रही है। इन सब में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। भारत ने मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हुए आगे आकर हेल्प की है। भारतीय नेवी ने कई शिप को हाईजैक होने से बचाया है और इसी के साथ भारत ने बता दिया है कि इंडियन नेवी आज के समय कितनी एक्टिव और डेवलप है। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन नेवी ने एक और शिप को डाकुओं के चुंगल से बचा लिया है और इसे सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। भारतीय नेवी ने बताया है कि शिप पर यह हमला अदन की खाड़ी के पास सोमालिया के पूर्वी तट में किया गया था। दरअसल ईरान के झंडे वाले शिप पर 7 लुटेरे चढ़ गए थे और उन्होंने क्रू मेंबर को होस्टेज बना लिया था। वहीं पर इस शिप में 11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी नेशनल शामिल थे। इस शिप पर समुद्री लुटेरे ने हमला किया और क्रू मेंबर्स को बंधक बनाकर शिप को अपने ठिकाने पर ले जा रहे थे। इसी समय शिप ने एक इमरजेंसी मैसेज भेजा जो कि इंडियन नेवी को मिला। इस मैसेज के मिलते ही इंडियन नेवी तुरंत एक्टिव हो गई और अपने वारशिप INS शारदा को वहां के लिए भेज दिया। इसके कुछ ही घंटों बाद इंडियन वॉरशिप ने ईरानी शिप के नजदीक पहुंचकर उसका रास्ता रोक दिया और शिप FB एमोरिन को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद लुटेरों को जहाज छोड़
छोड़कर जाने की वार्निंग दी गई। खुद को चारों तरफ से घिरा देख लुटेरों ने अपनी जान बचाते हुए जहाज को छोड़ दिया। इसी तरह इंडियन नेवी ने ईरान के झंडे लगे इस शिप को क्रू मेंबर्स के साथ रेस्क्यू कर लिया। वहीं दुनिया भर में भारत द्वारा चलाए जा रहे इन ऑपरेशन की तारीफ हो रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारतीय नेवी के लिए कमेंट बॉक्स में आप भी जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।